बोकारो दिन भर में आज नहाय खाए के साथ चैती छठ पूजा शुरू। देंगे इसकी जानकारी बस कुछ ही देर में। सरहुल पर्व की धूम भी पूरे बोकारो में रही। कहां कहां निकली शोभा यात्रा, यह भी खबरों में होगी। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में अमर शहीद विनोद यादव की 8वीं पुण्यतिथि समारोह, बीएसएल के विभागों का नया कीर्तिमान, ट्रक के चपेट में आने से एक शख्स की मौत, इस घटना की भी करेंगे चर्चा। खबरें और भी, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। अपराधियों की हर पहचान का रिकॉर्ड रखने वाला क्रिमिनल प्रोसीजर बिल लोकसभा से हुआ पारित। 7 साल की सजा पाए हुए दोषियों पर लागू होगा यह कानून। श्रीलंका की संसद में राष्ट्रपति राजपक्षे की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ गठबंधन ने मंगलवार को बहुमत खो दिया। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौर में है। भारत में मंगलवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई। पिछले 15 दिनों में इस 13वीं बढ़ोतरी के साथ अब तक पेट्रोल के दाम में 9 रुपए से ज्यादा की वृद्धि हुई है। पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने 3 महीने के भीतर आम चुनाव करवाने में अपनी असमर्थता जताई है। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 435 अंक और निफ्टी 96 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत सामान्य बनी रही तो वहीं चांदी की कीमत 300 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद पंचायत में विस्थापितों से ज्यादा बाहरी लोगों की बहाली करने के मामले में राज्य सरकार और डीवीसी से जवाब मांगा है। झारखंड में किसानों को धान बिक्री की दूसरी किस्त का भुगतान करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की खबर है। झारखंड के कई जिलों में बुधवार को भी लू चलने का अनुमान है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। नहाय खाए के साथ मंगलवार से चैती छठ पूजा शुरू। बोकारो में छठ व्रतियों ने स्नान, पूजा, छठ करते हुए कद्दू भात का प्रसाद खाकर 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व प्रारंभ किया। कल यानी कि बुधवार को शाम पूरे दिन उपवास के बाद खरना मनाया जाएगा। इसके बाद ही गुरुवार को छठ व्रती ने अस्तगामी सूर्य को अर्घ देने के बाद फिर शुक्रवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद यह व्रत पूरा होगा। इन 4 दिनों तक बोकारो का माहौल भक्तिमय रहेगा। उत्सव के रंग पूरे झारखंड में दरअसल में सोमवार से ही दिखने लगा, जब हर जगह सरहुल की धूम रही। बोकारो में भी सरहुल पर्व धूमधाम से मनाया गया। नया मोड़ में सरना समाज के विभिन्न संगठन इकट्ठा हुए, मांदर के थाप और पारंपरिक वेशभूषा पर नृत्य करते नजर आए। सरहुल प्रकृति और आपसी प्रेम भाईचारे का पर्व है। इस मौके पर बोकारो जिला के विभिन्न जगहों पर भी शोभा यात्रा निकली। हम लोग का आज महापर्व सरहुल पर्व है। इस सरहुल को हम लोग जितने आदिवासी बहुत धूमधाम से मनाते हैं और लॉकडाउन के कारण 2-3 साल से ये जुलूस यहाँ हो नहीं पाई थी। देखिए, आदिवासी समाज में सरहुल का बहुत बड़ा महत्व है। ये आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में हम लोग मानते हैं। ये पर्व चैत मास का शुक्ल पक्ष का तृतीया को हम लोग मनाते हैं। आज पूरे झारखंड में नहीं, पूरे भारत देश में आज सरहुल प्राकृतिक पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिसोम बोगा समिति पेटरवान में भी बुडू बीर ग्राम लेपो में सरहुल महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि गोमिया पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद और विशिष्ट अतिथि वीडियो शैलेंद्र चौरसिया ने मिलकर सरना स्थल पर पूजा अर्चना की। में आप देख रहे हैं बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग प्रकृति के प्रति अपना विश्वास रखते हैं। हम सब लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और निश्चित तौर पर अगर जो लोग आज यहाँ जिस तौर पर जो उत्साह के साथ जो लोग यहाँ आज कार्यक्रम करते हैं, एक संदेश जाता है पूरे क्षेत्र में कि प्रकृति के प्रति सब लोग सजग रहें। अगर हमारी प्रकृति
बची रहेगी, हमारी संस्कृति बची रहेगी। बेरमो अनुमंडल के तेनूघाट में अमर शहीद विनोद यादव की 8वीं पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने श्रद्धांजलि देते हुए आरोप लगाया कि सरकार शहीद परिवार के साथ वादा खिलाफी कर रही है। सीआरपीएफ 74वीं बटालियन में तैनात विनोद यादव 4 अप्रैल 2014 को छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में नक्सली हमले के दौरान शहीद हो गए थे। आज भी शहीद की पत्नी अनुकंपा और नियोजन पाने के लिए जनप्रतिनिधियों के दरवाजे खटखटा रही है। विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने सरकार के तरफ से दिए गए सहायता राशि के रूप में 2 लाख रुपए का चेक शहीद की पत्नी अंजू देवी को सौंपा। चौदह 4 अप्रैल को हुए थे, मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे। तो 2 दिन के बाद हेमंत सोरेन आए थे मेरे घर। मेरे गांव के सारे बुजुर्ग आदमी सब कोई थे, बड़े छोटे सब कोई थे देखने वाले। बोल के गए थे कि 5 लाख रुपया देंगे, पेट्रोल पंप देंगे, ज़मीन देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। कल परसों 2 लाख दिया है बस, और कहाँ कुछ भी नहीं दे रहा है। घर में भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई कुछ करता नहीं है। गांव का आदमी हमसे आने के पहले थाना में आके खड़ा हो जाता है, बोलता है कि जो नहीं हम लोग देखेंगे। वो पेट्रोल पंप मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन के आश्वासन दिया था, तो कई मामले अभी होने, लेकिन जो सबसे जरूरी है कि अभी इनको नियुक्ति बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पढ़ाना लिखाना है, परिवार का भरण पोषण करना, इसके लिए नौकरी ज़रूरी है। और उम्मीद करते हैं कि कल इनका गृह विभाग से अनुमोदन हो जाएगा और शीघ्र ही उपायुक्त से हम लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसी महीने में इनको नियुक्ति पत्र मिल जाए और इनकी नियुक्ति तेनूघाट या अगल बगल के किसी सरकारी कार्यालय में हो जाए। ये हम लोगों का प्रयास है और पूरा उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को सफलता नौकरी के संदर्भ में इस महीने में मिल जाएगी। और लगातार हम लोग अनुग्रह राशि का प्रयास कर रहे थे। मार्च 2020 से लगातार विधानसभा में मामला चल रहा था। सरकार ने कहा था कि 15 दिन में करेंगे, लेकिन 15 दिन नहीं, कम से कम 2 साल में ही सही आज सरकार ने 2 लाख का अनुग्रह राशि का चेक उपलब्ध करा दिया है, जिसका हम लोग वितरण किए। लेकिन इसे ज़्यादा ज़रूरी है नौकरी, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल गृह सचिव का अनुमोदन हो जाए और इस महीने में किसी भी स्थिति में जितना जल्द से जल्द हो हम लोग इनको नियुक्ति करवा दें। ये मेरा प्रयास है और अगर सरकार नहीं करती है तो आगे हम करते रहेंगे, लेकिन पूरी उम्मीद है कि इस महीने में हर हालत में इनकी नियुक्ति होगी। देखिए, हम बेरमो के पेक नारायण थाना क्षेत्र में बुड़ूगढ़ा मोड़ के पास बोकारो थर्मल हजारीबाग मुख्य पथ पर सोमवार सुबह ट्रक के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृत सोनाराम किस्टू उस वक्त ट्रक की चपेट में आ गया जब ट्रक ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। सोनाराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। बाद में ट्रक मालिक और ग्रामीणों के बीच मुआवजे की भुगतान के आश्वासन के बाद करीब 4 घंटे के बाद जाम हटा। गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस बोकारो में बुधवार को कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर बीटेक विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार गेट प्रतियोगिता की तैयारी पर केंद्रित रहा। आपको बता दें कि सेमिनार के मुख्य वक्ता द गेट कोच के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रियांश जैन थे। अजीत सिंह ने संयोजन किया। कॉलेज डायरेक्टर डॉक्टर प्रियदर्शी जरवार ने तकनीकी के क्षेत्र में रोजगार के बढ़ते आयाम पर रोशनी डाली। बीएसएल के सीआरएम 3 में विभाग के कर्मियों ने वित्त वर्ष 2021-22 के मुख्य महाप्रबंधक राजन प्रसाद के मार्गदर्शक में कई कीर्तिमान स्थापित किए। इस साल ब्लास्ट फर्नेस की टीम ने भी मुख्य महाप्रबंधक एमपी सिंह के नेतृत्व में नया कीर्तिमान स्थापित किया। सोमवार को बीएसएल के निदेशक प्रभारी अमनिंदु प्रकाश ने ब्लास्ट फर्नेस एवं सीआरएम 3 विभाग में जाकर अधिकारियों और कर्मियों से मुलाकात की और इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं के हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।